दोस्तों, एक एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इन्हीं एस्ट्रॉइड्स ने आज से 6 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन पर डायनासोर का खात्मा किया था। यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बात भी आप जान लें, जिस तरह ये हमारे लिए खतरा है उसी तरह इन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से हमारी ज़मीन पर पानी आया और इन्हीं एस्ट्रॉइड्स की वजह से हमारी ज़मीन पर लोहा, सोना और बाकी धातें आई, जिनका इस्तेमाल आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एस्ट्रॉइड्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। साइंसदान एस्ट्रॉइड्स के बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं और 8 जनवरी 2022 को नासा ने हमारी ज़मीन के ऑर्बिट की स्टडी की। उनके मुताबिक कई बड़े एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं और एक स्टडी के मुताबिक कई एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। अगर इनमें से एक एस्ट्रॉइड भी हमारी ज़मीन से टकराता है तो हमारी ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। आखिर वो कौन कौन से एस्ट्रॉइड हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नासा के मुताबिक हर रोज हमारी ज़मीन से छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स टकराते रहते हैं। इनमें कई छोटे छोटे एस्ट्रॉइड भी मौजूद होते हैं जो हर रोज हमारी ज़मीन से टकराते हैं। लेकिन ये एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही जलकर राख हो जाते हैं। 30 जून 1908 में टेंगसुका नाम का एक एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और सेब्रिया के पास जाकर ब्लास्ट हो गया। इसने 772 स्क्वायर माइल्स के एरिया को कवर किया। ये धमाका हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये बात आप जान लें कि ये एस्ट्रॉइड ज़मीन से नहीं टकराया था बल्कि आसमान में ही फट गया था। साइंसदान का कहना है कि अगर किसी एस्ट्रॉइड का साइज 100 फीट से कम हुआ तो वो आसमान में ही फट जाएगा, लेकिन अगर किसी एस्ट्रॉइड का साइज 100 फीट हुआ तो वह ज़मीन से टकराकर 65 फीट का एक गड्ढा बनाएगा और बहुत ही तबाही मचाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एस्ट्रॉइड नहीं था बल्कि किसी यूएफओ ने ब्लास्ट किया था। असल में क्या हुआ था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद 2013 में एक एस्ट्रॉइड रशिया में दाखिल हुआ। वहाँ के लोगों ने आसमान में बहुत तेज रोशनी को देखा जो एक एस्ट्रॉइड था। ये एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और ज़मीन से 28 किलोमीटर ऊपर ही आसमान में फट गया, जिससे बहुत सारे लोग जख्मी हुए और इससे निकलने वाली वेव्स ने कई बिल्डिंग्स के शीशों को तोड़ दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक 3000 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये एस्ट्रॉइड पिछले 100 सालों में ज़मीन से टकराने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड था। इसकी लंबाई करीब 60 फीट थी और इसका वजन 10,000 टन था। अगर इसका साइज 100 फीट होता तो ये हमारी ज़मीन से टकरा जाता। जरा सोचिए, अगर एक एस्ट्रॉइड का साइज 3280 फीट हो तो वो कितनी तबाही मचाएगा। साइंसदान का कहना है कि आने वाले 6 लाख सालों में ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन से टकराएगा। ये बात आप जान लें। अभी पिछले कुछ दिनों में 8 जनवरी 2022 को नासा ने स्टडी की कि हमारी ज़मीन के गिर्द 885 एस्ट्रॉइड मौजूद हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर और उससे भी बड़ा है। 2016 की स्टडी के मुताबिक अगर 1 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन से टकराता है तो वो हमारी ज़मीन को एक झटके में ही खत्म कर देगा। साइंसदान का कहना है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन की तरफ आ रहे हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साइंसदानों ने 1974 में एक एस्ट्रॉइड को देखा जो 19 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा था और ये एस्ट्रॉइड 1994 में हमारी ज़मीन से 1.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर गया, जिसका नाम था 1994 PC1। इससे भी पहले 1933 में एक एस्ट्रॉइड इस एस्ट्रॉइड से भी कम दूरी से हमारी ज़मीन के करीब से गुजरा था। इसके बाद 8 अप्रैल 2021 को एक टेलीस्कोप ने छोटे साइज के एस्ट्रॉइड को हमारी ज़मीन की तरफ आते हुए देखा और ये एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन की सेफ लाइन के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर साइंसदान खौफजदा हो गए थे कि शायद ये हमारी ज़मीन से टकराएगा। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये एस्ट्रॉइड 12 अप्रैल को हमारी ज़मीन से 19,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। ये दूरी चांद की दूरी से बहुत ज्यादा कम थी। इसके बाद बात करते हैं 2020 क्योजी एस्ट्रॉइड की। जब कोई एस्ट्रॉइड हमारे चांद के पास आता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस एस्ट्रॉइड का साइज छोटा था जिसे हम देख नहीं पाए और ये एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन से 2800 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। ये अब तक का सबसे करीब से गुजरने वाला एस्ट्रॉइड है। अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो भी जाता तो ये एटमॉस्फेयर में जल जाता। इसके बाद बात करते हैं 2020 VT4 एस्ट्रॉइड की, जिसका साइज 32 फीट था। ये साइज एक स्मॉल घर के बराबर था और ये 13 नवंबर 2020 को हमारी ज़मीन से 3000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था।
ये एस्ट्रॉयड भी साइज में बहुत छोटा था और ये भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों, अगर इतने छोटे एस्ट्रॉयड हमारी जमीन के करीब से गुजर सकते हैं तो बड़े एस्ट्रॉयड भी हमारी जमीन के करीब से गुजर सकते हैं। हो सकता है कि वो हमसे टकरा भी जाएं। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे हम उन्हें जमीन से टकराने से रोक सकें। इसके लिए नासा के पास कई प्लान्स हैं जिसमें हम एक रॉकेट से किसी भी एस्ट्रॉयड को स्पेस में ही खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी एस्ट्रॉयड के बारे में 15 दिन पहले पता चलना चाहिए और इस रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और इन एस्ट्रॉयड्स को खत्म करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि कई रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत मुश्किल है। इसके अलावा नासा के पास एक दूसरा प्लान भी है जिसमें वो एस्ट्रॉयड को तबाह नहीं करेंगे बल्कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। नासा का कहना है कि हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक एस्ट्रॉयड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर एस्ट्रॉयड का साइज बहुत बड़ा हुआ तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के पास इतनी फोर्स नहीं होगी जिससे वो एक एस्ट्रॉयड की पोजीशन को चेंज कर सके। लेकिन इसके लिए भी हमें एस्ट्रॉयड के बारे में कई दिन पहले पता चलना चाहिए। एस्ट्रॉयड जितना बड़ा होगा हमें उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा और छोटे एस्ट्रॉयड का हमें तभी पता चलेगा जब वो हमारी जमीन के करीब आएगा। यानी बड़े एस्ट्रॉयड्स की निस्बत छोटे एस्ट्रॉयड्स हमारे लिए ज्यादा खतरा बन सकते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।